जय हिंद एस्पिरेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग एंड मैनेजमेंट को लेकर के बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे, वेदर इट इज प्रोस कॉन्स, जितने भी फैक्टर्स एसोसिएटेड है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, उन सब पे हम रिव्यू करेंगे, सारे पैरामीटर्स पे, सो दैट कि आपको बाद में सफर नहीं करना पड़े। बहुत बार क्या होता है कि आप एडमिशन लेने से पहले पैरामीटर्स जो कंसीडर करते हो उसमें प्लेसमेंट को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हो। मैं कहता हूँ कि हाँ, उसको भी आप एज जब फैक्टर कंसीडर करो, बट उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जिसपे आपको ध्यान देनी चाहिए सो दैट कि आपको बाद में सफर नहीं करना पड़े। तो आपको मैं सारी उन पैरामीटर्स पे ऑनेस्ट ओपिनियन बता दूं। बट इफ यू आर फेसिंग है ना प्रॉब्लम रिगार्डिंग कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, देन मी एंड माय टीम इज ऑलवेज देयर फॉर योर हेल्प। कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे नहीं करना है ना, कोई भी काउंसलिंग में आपको ऐसा पेमेंट नहीं करना कितना 5000 6000 कुछ भी नहीं। आप हमसे कनेक्ट करिए, हमारी टीम है एक, उससे आप डिस्कस कर लीजिए सो दैट कि आपको सफर नहीं करना पड़े, क्योंकि आपके पेरेंट्स काफी एफर्ट्स के साथ अर्न करते हैं। अगर आप देखोगे ईस्टर्न इंस्टीट्यूट, तो ये एक प्राइवेट बॉडी है जो कि एस्टैब्लिश्ड हुई थी कब 1995 में। उसके साथ साथ इसको नैक की ए ग्रेड मिल रखी है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से भी है अप्रूव्ड है, विद्यासागर यूनिवर्सिटी से, उसके साथ साथ मगौद से अप्रूव्ड है जो कि स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है मगौद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जिससे बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस, कोलकाता की एग्जांपल के तौर पे आप हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ले सकते हो। बहुत सारे कॉलेजेस एसोसिएटेड और एफिलिएटेड होते हैं किससे, मगौद से। कैंपसेस 4 है इसके अक्रॉस कोलकाता, बीबीए है ना जी, उसके अलावा बीसीए बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है ना, एमबीए यहां से कर सकते हो, एमबीए और बीसीए इन दोनों के लिए मैं रिकमेंड करता हूं, क्योंकि ये दोनों कोर्सेज जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी है वो सिलेक्टिव होती है प्रोग्राम्स को लेकर के, किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम्स में आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, बट कुछ प्रोग्राम्स में वो लैक करती है। तो यहाँ पे बीसीए, एमबीए, उसके अलावा पीएचडी इन मैनेजमेंट एंड एलाइड एरियाज। जैसे कि आप इस इंस्टीट्यूट का अगर आप नेम ही देखोगे, ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग एंड मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट एसोसिएटेड या मैनेजमेंट रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके लिए ज्यादा स्पेशलाइज्ड है ये इंस्टीट्यूट। उसके अलावा स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ अगर आप देखोगे 5000 प्लस है अक्रॉस डिफरेंट कैंपसेस। रैंकिंग एंड रिकॉग्निशन, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, यूनी रैंक, इन सब की रैंकिंग्स मैंने मेंशन कर दी है, बीएमएस प्रोग्राम को लेके, बीबीए प्रोग्राम को लेके, एमबीए को लेकर के, और सारी ईयर वाइज अगर आप देखोगे खुद ही आप फर्स्ट इन वेस्ट बंगाल 2025 टाइम्स ऑफ इंडिया की रैंकिंग में आपको बता रहा हूँ। और ये कॉलेज का जो ग्रोथ रेट है अगर आप इसको पास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो काफी अच्छा रहा है, उसमें क्लियर इंक्लाइनेशन देखने को मिला है अगर आप पास्ट के कुछ ईयर्स के साथ कंपेयर करो तो। अब मेजर बात, कनेक्टिविटी को हम ध्यान रखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कोर्सेज और फीस स्ट्रक्चर पहले देख लेंगे कि ये हमारे बजट फ्रेंडली है कि नहीं, हम यहाँ से अगर कोर्स परस्यू करते हैं तो हम उसको अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं, तो वेदर इट इज अफोर्डेबल और नॉट, उस पर हम डिस्कस करेंगे। मोड ऑफ एडमिशन, प्लेसमेंट, टॉप रिक्रूटर्स। एक चीज मैं बता दूं इससे पहले ही कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आपने सुना होगा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड डिफरेंट स्टेट्स की, चाहे वो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो, बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो, तो वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी यहाँ पे एलिजिबल है। तो इस इंस्टीट्यूट में आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे भी डिग्री परस्यू कर सकते हो। आगे देखते हैं, अगर आगे कनेक्टिविटी देखोगे है ना, तो स्प्लेंडर कोलकाता लोकेशन, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, बाय मेट्रो, बाय रेलवे और नियरेस्ट एयरपोर्ट, ये मैंने आपको मेंशन कर दिया। नियरेस्ट एयरपोर्ट तो जो कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, वो आपको सूट करेगा। सियालदह रेलवे स्टेशन से आप ट्रैवल कर सकते हो 3.5 और हावड़ा रेलवे स्टेशन से 5.5, तो कनेक्टिविटी में बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। साथ में नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन भी आप यहाँ पे देख लो 500 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो कनेक्टिविटी इसकी काफी अच्छी होने वाली है, उसके रिलेटेड कोई भी आप प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे। इंफ्रास्ट्रक्चर इधर मैंने मेंशन कर दिया, स्मार्ट क्लासरूम्स है ना, वाईफाई इनेबल्ड कैंपस है, डिजिटल फिजिकल लाइब्रेरी है, सब कुछ मेंशन कर दिया, हाई स्पीड इंटरनेट, मॉडर्न सिस्टम्स, फुल्ली एयर कंडीशनर फॉर यूज फॉर सेमिनार्स, गेस्ट लेक्चर्स के लिए जो है वहां पे एयर कंडीशनड ऑडिटोरियम है। उसके अलावा आप स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज, इंडोर गेम्स। अब जैसा मैंने मेंशन किया था आपको कि जो भी रियलिटी होगी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो कॉन्स जो इंस्टीट्यूट की है ये बहुत ज्यादा आउटडोर, अगर आपको लगता है कि आप अपनी हायर स्टडीज के साथ आउटडोर स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करना चाहते हो, तो आउटडोर स्पोर्ट्स में आपको ये अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करेगी, क्योंकि इसका कोई बहुत बड़ा प्लेग्राउंड नहीं है या फिर इसका जो कैंपस है वो भी बहुत ब्रॉड नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है अगर आप आउटडोर स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड रखते हो तो। कोर्सेज फीस स्ट्रक्चर आप देखोगे तो बीबीए बैचलर्स इन कंप्यूटर, आप बीबीए बिजनेस एप्लीकेशन, ठीक है, 4.75 से लेके 11.5 लाख है, वेरीज बाय स्पेशलाइजेशन। एक बार हमारी टीम से कनेक्ट करके चेकआउट कर लीजिएगा, जो भी डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है उसके हिसाब से ये वैरी करता है। अगर आप बीसीए देखोगे तो बीसीए के लिए क्या है 4.75 लाख, जो कि एक अफोर्डेबल बजट है, जिसमें आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा। अगर आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लगाओगे तो आपका जो मोस्ट पार्ट ऑफ द फी है वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे सबमिट हो जाएगा। एमबीए अगर आप जनरल देखोगे तो 6.95 लाख, उसके अलावा एमबीए एनालिटिक्स 12 लाख, 3 से 4 लाख आपको इधर मिलेगा। तो ये सारा डिपेंड करता है फीस स्ट्रक्चर के स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे आप कौन से प्रोग्राम में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। जैसे एमबीए में बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, यानी डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस है।
अंडर एमबीए। तो स्पेशलाइजेशन जब भी आप ऑप्ट करो कि आपको किस पर्टिकुलर प्रोग्राम में स्पेशलाइजेशन करना है, तो एक सेल्फ रियलाइजेशन है ना, कभी भी किसी से मोटिवेट होकर के नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप मैथ्स में गुड नहीं हो, आपने फाइनेंस ले लिया, देन यू आर गोइंग टू सफर इन फ्यूचर और मैक्सिमम आउटपुट भी आप जनरेट नहीं कर पाओगे। तो स्पेशलाइजेशन बहुत वाइजली ऑप्ट करना है। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन मिनिमम 50% होना चाहिए। कैड मैट एटीएमए यूमैट बीबीए बीसीए के लिए 10+2 एनी स्ट्रीम होना चाहिए। आईटी सीएस फॉर बीसीए, सीईटी ईसीईटी, ये सारे कुछ एग्जाम्स है जो यहाँ पे एलिजिबल आपको करते हैं। साथ साथ एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे एमक्यू के अंदर है ना, मैनेजमेंट कोटा के अंदर भी एडमिशन होती है। तो आप अगर एमक्यू के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको डोनेशन पे नहीं करना है। क्या मेथड फॉलो करना, हमारी टीम से कनेक्ट करिए, डिस्कस करिए, वी आर देयर फॉर योर हेल्प। कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे नहीं करना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस पे करते हो और बाद में आपको सफर करना पड़ता है। तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि आपके पेरेंट्स काफी एफर्ट्स के साथ अर्न करते हैं, जो कि मैं हमेशा रिपीट करता हूँ। तो आपको ध्यान रखना है, पीएचडी यूजीसी नेट के थ्रू के स्कोर भी यहाँ पे एलिजिबल होता है। अब प्लेसमेंट एंड रिक्रूटर्स देख लो, प्लेसमेंट रेट 90+ है, आउट ऑफ 100 90 है ना स्टूडेंट्स जो है उससे ज्यादा प्लेस्ड हो जाते हैं क्रॉस एमबीए और बीबीए, जो कि मैंने पहले भी मेंशन किया। एमबीए हो गया, बीबीए हो गया, ये प्रोग्राम से यहाँ पे एसोसिएट करते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट एसोसिएटेड क्या है, इंस्टीट्यूट है। उसके अलावा हाईएस्ट पैकेज 12 लाख एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स के लिए, एवरेज पैकेज 3.4 से 4 लाख एमबीए के लिए, लोएस्ट पैकेज 2.5, और इसमें हर साल इंक्लाइनेशन हो रहा है। और इसमें भी कुछ स्पेसिफिक ब्रांच है जिसका मार्केट नीड, मार्केट डिमांड ज्यादा है। ये तो एक ओवरऑल ऑल है ना, जैसे आप बीटेक में देखो तो सिविल इंजीनियरिंग या फिर जो भी हमारे ट्रेडिशनल कोर ब्रांचेस है उनकी प्लेसमेंट्स कम होती है, बट मॉडर्न कोर ब्रांचेस हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ऑफर करती है। तो उसके बेसिस पे ही यहाँ पे भी है। तो एवरेज पैकेज में थोड़ा डिक्लाइनेशन आपको दिख जाएगा, बट इस ग्राफ पे आप मत जाना। इंटर्नशिप्स एंड पार्टनर्स, आईटीसी है ना, ICICI बैंक, प्रेस्टीज कंपनीज कुछ विजिट करिए, TCS, अमूल, डियोलाइट है ना, EY, एसेंचर, HDFC बैंक, इस तरह के रिक्रूटर्स आएंगे। और वो भी डिपेंड करता है कि आपने क्या प्रोग्राम करा है, उसके बेसिस पे किस चीज में स्पेशलाइजेशन करी है। अगर आपने फाइनेंस में करा है MBA तो उसके रिलेटेड कंपनीज आएंगी, IT में करा है तो IT रिलेटेड कंपनीज आएंगी। तो डिपेंडिंग अपॉन योर स्पेशलाइजेशन कंपनीज आती है। उसके अलावा आप एक प्रायोरिटी लिस्ट बना लो। सबसे पहले तो जिस भी प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है उसमें प्रायोरिटी लिस्ट में आपको क्या करना है ये मैं मेंशन कर रहा हूँ। सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट आप जब बनाओगे तो अपने बजट को कंसीडर करना, ठीक है। बजट के बाद अपना इंटरेस्ट, आपका किस पर्टिकुलर प्रोग्राम में इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं कि बीटेक करना है तो किसी भी प्रोग्राम में कर लिया, सिविल मिल रहा है तो सिविल में कर लिया। प्रोग्राम को सैक्रिफाइस नहीं करना, क्योंकि वही आपकी वैल्यू बढ़ाएगी, ठीक है। उसके अलावा आपको रैंक और अचीवमेंट, इन दोनों चीजों को मेंशन करना है, क्योंकि बहुत बार सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे केवल आपको एंट्रेंस के बेसिस पे ही नहीं, रैंक और अचीवमेंट के बेसिस पे, यानी स्पोर्ट्स में अगर आपका अचीवमेंट है किसी भी चीज में तो उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलती है, तो उसको भी आप प्रिपेयर्ड रखो। उसके अलावा हमारी टीम का भी हेल्प ले सकते हो। इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है बिफोर टेकिंग एडमिशन। द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन शुड बी ऑथेंटिक। ध्यान रखना है कहीं पे भी एक्स्ट्रा डोनेशन पे नहीं करना है। हमारी टीम से कनेक्ट करिए, डिस्कस करिए। वी आर ऑलवेज देयर फॉर योर हेल्प इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। हमारा हेल्पलाइन नंबर इधर मेंशन है, उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, edutech1211@gmail.com। दिस इज आवर ऑफिशियल ईमेल आईडी, इस पे आप हमें मेल ड्रॉप कर सकते हो, है ना। 9907943650। दिस इज आवर हेल्पलाइन नंबर, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, इस पे आप हमें कनेक्ट करके डिस्कस करिए। अगर आप वर्चुअल मोड में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप हमारी ऑफिस फिजिकली विजिट करके मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि आपको मोर वीडियोस के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिल जाए। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर।